हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अनुज भांडे। मैं किसी क्लिनिक में जाता हूँ रोज। दरअसल यह त्योहार था रक्षाबंधन का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा त्योहार। और मुझे छुट्टियाँ भी मिली थी। वैसे छुट्टियाँ नहीं मिली थी ऑफिशियल घर जाने के लिए, लेकिन सबने क्या है कॉलेज में ऐसे कर दिया कि हम लोग घर जाएंगे, ये कॉलेज वाले तो छुट्टी नहीं देंगे। भाई, रक्षाबंधन पे कॉलेज छुट्टी नहीं दी तो इसने क्या किया? मास बंक। आहिरो, मास बंक का मतलब होता है प्रोटेस्ट, और तू प्रोटेस्ट में भी घर पे बेड के साथ चिपक के सोया था। शायद फैकल्टी ने सोचा होगा, बेटा तुम लोग क्लासेस में आए या ना आए, तुम्हारा फ्यूचर तो वेस भी बंक पे हाई चल रहा है। और रक्षाबंधन पे तू बहनों का हाथ पकड़ने के बजाय बंक का सहारा ले रहा है। वाह भाई वाह। सैक में मूर्ख हो, बस अटेंडेंस में जीरो और एक्सक्यूजेस में हीरो। शनिवार था। शनिवार की तो अक्सर छुट्टी रहती ही है। रक्षाबंधन को भी शनिवार को ही आना था, सैटरडे को। यार किसी दिन आ जाता, एक दिन की छुट्टी मिल जाती। लेकिन शनिवार को उन्होंने एक ही दिन की छुट्टी दी। बताओ, ये क्या बात हुई। पर सभी लोगों ने, जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलेगी। एक दिन से क्या होगा, हमें चाहिए बहुत लंबी छुट्टी। तो उन्होंने एक हफ्ते की छुट्टी पूरी, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे को कुछ तो है, फ्राइडे को 15 अगस्त है। तो 4 दिन की छुट्टी, 15 अगस्त मतलब 5, फिर सैटरडे संडे, ऐसे करके पूरी ऐसी लंबी एक हफ्ते की छुट्टी मास बंक कर दिया कॉलेज में पूरा। मास बंक में सब दोस्त एक साथ प्लान बनेट हैं। टेरर केस में प्लान बनाने वाले दोस्त भी बंक हो गए। तू तो कॉलेज के टाइम टेबल को गूगल मैप्स की ट्रैफिक रिपोर्ट समझता है। रेड जोन है, मत जाओ। फैकल्टी को लगता है तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, पर असल में तुम्हारे नोट्स व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो के हाई ग्रेजुएट होते हैं। और तू सोचता होगा, छुट्टी नहीं मिली तो मैं भी क्लास को इग्नोर कर दूंगा। भाई, क्लास तुझे वेस भी इग्नोर करती है, बस अटेंडेंस रजिस्टर छोड़ के। रक्षाबंधन के दिन तू लाइब्रेरी गया होता तो शायद बहन भी सोचती, वाह मेरा भाई इतना पढ़ाकू है। पर तू गया फ्रिज तक। और हाँ, तुम लोग जो मास बंक करते हो ना, तुम्हारी लाइफ का सीवी भी एक दिन मास बंक हो जाएगा। हमने, सीनियर जूनियर, जो भी है पूरा, कोई भी कॉलेज में कोई भी नहीं आएगा। अगर समझो एक बैच नहीं आती, समझो हमारी बैच, मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। अगर सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट नहीं आती तो हम पर फाइन लगता एक ही बैच पर। लेकिन फर्स्ट ईयर की बैच भी नहीं आएंगी, सेकंड ईयर की बैच, फाइनल ईयर की बैच, तो किस किस बैच पर फाइन लगाएंगे। भाई, मास बंक करना एक बात होती है, पर यह तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पूरा कॉलेज हाई छुट्टी पे भेजे दिया। लगता है तुम लोगों ने अवेंजर्स का सीक्रेट मीटिंग किया था। आज हम पढ़ाई नहीं, सिर्फ सुलाई करेंगे। और कॉलेज को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्रोटेस्ट है या इंटर ईयर पिकनिक। फैकल्टी भी कंफ्यूज, एक बैच बंक करे तो फाइन लगता है, पर यह तो पूरा सिलेबस बंक कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग मूवी के बैकग्राउंड डांसर्स हो। जहान हीरो बोले, मास बंक, और सब एक साथ कोरियोग्राफी स्टार्ट कर द। और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों की यूनिटी सिर्फ बंक में काम आती है। लैब में तो माइक्रोस्कोप का स्क्रू भी तुम लोग मिलके टाइट नहीं करते। लगा ही नहीं सकते, पूरी बैच एकदम पूरी यूनिटी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है कोई भी नहीं आ रहा है। तो इस केस में मुझे तो घर जाना चाहिए था, है ना। लेकिन मैं घर नहीं गया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं अभी घर गया था, अभी छुट्टी थी समर वैकेशन, और अभी दिवाली है एक महीने बाद। तो इस दौरान क्या है कि मैं घर, अभी अगर मैं घर चला जाता तो मेरी वैल्यू क्या रह जाती। मैं तब भी घर गया, अब भी घर जा रहा हूँ, फिर भी घर, घर इतने जा ही जा रहा हूँ। और मैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ ना, मेरा कोई पैसों का सोर्स भी नहीं है। तो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है, बैग उठा के चल लिया और घर चला आया। भाई सुनो, रक्षाबंधन पे सब अपने घर जा रहे थे, और यह बांदा बोलता है, मैं घर नहीं जाऊंगा, एक महीने पहले गया था, दिवाली पे भी जाना है। अगर मैं बार बार घर जाऊंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई, तू बांदा है या पेटीएम कैशबैक ऑफर? घर वाले तुझे मिलके कश होट हैं, डिस्काउंट कूपन की तरह एक्सपायर नहीं करते। और वैल्यू कम होने का डर। भाई,
2 कोई 24 कैरेट सोना नहीं है जो रेट गिर जाएगा। 2 तो वो घर का पुराना चार्जर है जो मिल जे तो भी काम चला लेते हैं। और सैक बोलो, तेरा वैल्यू वाला लॉजिक सुन के तो रक्षाबंधन की राखी भी शर्म से काट गई होगी। भाई, तू घर पे जाके वैल्यू बढ़ाता नहीं, बस वाईफाई का डेटा पैक कम काटा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस जगह पर रहना चाहता हूँ जहाँ पर कोई मीनिंग हो, जहाँ पर मैं कुछ सीखने को मिले। और यहाँ पर जो है मुझे एक मौका मिला है इस छुट्टियों के दौरान कि मैं क्लिनिक में जाऊँ सर के और रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखूँ। देखिए मैं अभी रेडी हुआ हूँ और मैं अभी सीखने के लिए जा रहा हूँ क्लिनिक में कि मुझे आज कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सर के मतलब अंडर में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं घर नहीं गया हूँ। जबकि मैं दिवाली की छुट्टियों में जाऊँगा मैं घर, है ना। तो इसीलिए आई वॉन्ट टू स्टे हियर टू प्रैक्टिस हियर। रक्षाबंधन पे घर नहीं गया, रीजन क्लिनिक में नया सी कहना था और एंड मी फुल इंग्लिश एक्सेंट, आई वांट टू स्टे हियर। अरे मिस्टर ऑक्सफोर्ड, पहले थर्मोमीटर का बीप सही समझ लो, फिर हॉलीवुड डायलॉग मारना। घर वाले सोच रहे होंगे बेटा डॉक्टर बन रहा है या इंग्लिश मूवी का एक्स्ट्रा कैरेक्टर। क्लिनिक वाले भी कंफ्यूज, ये पेशेंट है या इंटर्नशिप का मोटिवेशनल स्पीकर। और सैक कहूँ, तू घर इसलिए नहीं गया क्योंकि सी कहना था, लेकिन तेरा आई वॉन्ट टू स्टे हियर सुन के लगता है तू बस इंग्लिश सीख के वापस गया। एग्ज़ाम भी है और मुझे पढ़ाई करनी है, वहाँ पर भी पढ़ाई करता, लेकिन यहाँ पर मुझे सुबह क्लिनिक में जाना है, इसलिए मैं जल्दी नहाता हूँ और जल्दी मतलब क्लिनिक में मैं चला जाता हूँ। बात ऐसी है। तो ऐसी बात है, मुझे मतलब सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ मेंटेन रहता है इधर। तो मुझे कोई छुट्टियां नहीं मिली, पर मास बंक किया सभी लोगों ने, इसीलिए छुट्टियां मिली है। तो इसीलिए मैं मतलब क्लिनिक में। और क्या आप लोग अकेले रूम में मतलब रहते हो, क्या आपका मन लगता है कि आप वैसे पूरे हफ्ते पूरे मतलब अकेले रहो, कोई दोस्त वगैरह बात करने के लिए नहीं? यहाँ पर इधर है मेरे दोस्त इधर रहते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा मतलब गया नहीं हूँ कि मैं कुछ मिला नहीं हूँ कि मैं कुछ रूम में किसी की इंटरफेयर किया नहीं हूँ। हालांकि मुझे जाना चाहिए, मैं सोचूंगा, लेकिन मुझे रहने के लिए दोस्त पास में, पार मिलने का मन है नहीं। आटू इंसान है या घर का वाईफाई राउटर, सबके पास है पार किसी से कनेक्टेड नहीं। एरिया में टेरर दोस्त सोच रहे होंगे यह आ क्यों नहीं रहा, और तू रूम में बैठे नेटफ्लिक्स के इंट्रो का वेट कर रहा है। तू दोस्त के घर जाने से बचता है जैसे कि वो लोग लोन मांगन वाले हो। इतना अकेला रह रहा है कि शायद रूम की दीवार भी तुझे देख के कह रही है, ब्रो थोड़ा सोशलाइज कर लो, मैं भी थक गई तेरी शक्ल देख के। और तू कहता है आई वॉन्ट टू स्टे हियर। हाँ सही है, तू रूम का परमानेंट फर्नीचर बन गया है। जो मतलब वक्त बहुत ही समय की बहुत ही कम है कि मैं क्लिनिक में जाने के लिए क्लिनिक में जाकर वहाँ से थक कर आता हूँ, और फिर मुझे पढ़ाई भी वो बैलेंस करना है, क्योंकि एक हफ्ते में मतलब टेस्ट है हमारे, इसीलिए मुझे ये सब कुछ ऐसा बैलेंस करना रहता है। और आपका क्या है, आपके एग्ज़ाम कब है, आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप कौन सी कोई ट्रिक मैनेज करते हो क्या पढ़ाई के लिए? घर नहीं गया, दोस्तों के यहाँ भी नहीं गया, रीजन मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ रहा है। आ वाह, इसको देखो, पहली बार किताब को दोस्ती का रिक्वेस्ट भेजे दी, और ऊपर से बड़ा इनोसेंट सा पूछ रहा है आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो, कोई ट्रिक है क्या? मतलब पूरा साल सिलेबस को इग्नोर करो, फिर एग्जाम के एक हफ्ते पहले हॉगवर्ट्स लेटर का वेट करो, कोई मैजिक ट्रिक मिल जाए। तू पढ़ाई का सचिन तेंदुलकर बनने जा रहा है या जादू का सैकलाका बूम बूम? और तेरा पढ़ाई करनी है वाला मूड देख के तो पेन भी शौक में है, यह बंदा मुझे चलाने वाला है। इम्पॉसिबल, सैक बटन, एग्जाम के टाइम तेरा दिमाग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक है क्या का रिफ्रेश बटन ज्यादा दबाता है। किताब पे इतनी नजर नहीं पड़ती जितनी इंस्टाग्राम पे पढ़ाई के मोटिवेशनल रील पे पड़ती है। और तू ट्रिक पूछ रहा है, ट्रिक यह है कि सिलेबस पूरा सेमेस्टर में पढ़ो, ना कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई का ट्रेलर रिलीज करो। वैसे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ाई के लिए, मतलब मेरी पढ़ाई के लिए, जो टेलीग्राम्स वगैरह पर ग्रुप है। वैसे फर्स्ट ईयर में मैं इतने पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन जो है मेरा बैकलॉग लगा है, मतलब 2 AT-KT लगी है सब्जेक्ट्स में, वैसे मैंने दे दी है वो सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम, और अच्छे तरीके से मेरा
मतलब अच्छा गया है मेरा एग्ज़ाम AT-KT का, है ना। तो आपको कोई वैसे कोई पढ़ाई करते वक्त कोई आप PDF वगैरह देखते हो क्या, आप मुझे बताओ, बहुत ही हेल्पफुल रहता है वो। हाँ, तो ये बात थी और थैंक यू।